हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग परमेश्वर की कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की कृपा से, उनकी आशीषों से और आप लोगों की दुआ के कारण स्वस्थ और अच्छा ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग भजन संहिता पाठ से पढ़ेंगे। भजन संहिता जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे, उसको एक अध्याय पूरा पढ़ेंगे और भजन संहिता में धर्मी और दुष्ट में अंतर क्या है, इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का नया टॉपिक है प्रतिदिन मत्ती रचित सुसमाचार। बहुत दिनों से हम लोग चले आते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें मन को परिवर्तन किया और हमारा मन में आया कि भजन संहिता को भी ले लिया जाए। इसीलिए मैं भजन संहिता से आज का पाठ पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, इसके बाद उसको या उसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग। मैं ज़्यादा बड़ा समझदार या सामाजिक बहुत जानकार आदमी मैं नहीं हूँ। जितना हो सके कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा जो जीभ है ना, वो भी बढ़िया से नहीं बोल पाता है, उलटता नहीं है। मैं लड़खड़ाता हूँ बोलने में भी। परमेश्वर ने फिर भी हमको बोलने के लिए बोला, इसीलिए उसकाया है। आज हम भजन भजन संहिता से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इस किताब को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। आज परमेश्वर पिता हमको क्या बतलाने का निश्चय किया है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग भजन संहिता बाइबल से निकालते हैं और पढ़ने शुरू करते हैं। अगर आप लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ आप ध्यान से में सुनिए हम क्या पढ़ रहे हैं। आप मेरे पढ़ाई को ही सुनकर उसमें मनन चिंतन कीजिए। तो चलिए हम भजन संहिता को स्टार्ट करते हैं पढ़ने। धर्मी और दुष्ट में अंतर। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जिससे पवन उड़ा ले जाता है। इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की सभा में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा अभी बाइबल के भजन संहिता से। आप लोग सुने बड़े ध्यान से। यहाँ धर्मी और दुष्ट में अंतर बता रहे हैं। परमेश्वर पिता हम लोग को समझा रहे हैं कि धर्मी कौन है और अधर्मी या दुष्ट कौन है। तो पद में क्या ही धन्य है वह मनुष्य धन्य है जो दुष्टों के साथ सम्मति नहीं करता है। वह मनुष्य धन्य है जो दुष्टों के साथ, जो खराब काम करने वालों के साथ नहीं बैठता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ही पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। जहाँ पर देखते हैं समाज में, गांव में, कहीं भी आसपास देखते हैं बहुत से ठट्ठा लगाने वाले आदमी लोग, लड़का लोग बैठ के ठट्ठा लगाते हैं, इधर उधर का बात बोलते हैं और हंसी मजाक उड़ाते हैं, झूठ मूठ का टाइम पास करते हैं। आप जो मनुष्य, जो धर्मी मनुष्य है, वह जो है ठट्ठा लगाने वालों के साथ नहीं बैठते हैं और ना ही उसके संगति करते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है। धर्मी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो विधान है,
उस पर क्या होता है, खुशी होता है, आनंद होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। और परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो विधि है, उस पर क्या करता है, रात दिन मनन चिंतन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है। धर्मी लोग उस वृक्ष के समान है जिस जिस वृक्ष को जल के किनारे क्या लगाया जाता है, और अधर्मी उससे उल्टा है और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में क्या होता है, फलता है। जो वृक्ष जल के किनारे में लगाया जाता है वो जो है समय आने पर वो फल देता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। और उसका क्या है, पत्ते भी नहीं मुरझाते हैं। और जो मनुष्य उसको क्या करता है, वह मनुष्य करता है, वह उसमें सफल होता है। तो दुष्ट ऐसा नहीं होते हैं, दुष्ट उसके उल्टा होते हैं। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं। दुष्ट आदमी, दुष्ट मनुष्य कैसा होता है, एक भूसी की समान होता है। जो धान का जो भूसा होता है ना, उसके समान होता है दुष्ट आदमी। और जिससे हवा आती है जब, तो भूसा तो उड़ेगा ही। हवा आता है, पवन आता है तो उड़ जाता है। इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर न रह सकेंगे। इसलिए दुष्ट जो है वो न्याय के स्थान पर वो स्थिर नहीं रह सकता है, वो वहां से भाग जाता है। न पापी धर्मियों की सभा में, जिस तरह पापी मनुष्य हैं, पापी लोग हैं, वो पापी भी नहीं टिक सकते हैं धर्मियों के बीच में। अच्छा लोगों के बीच में वो पापी लोग नहीं बैठ सकते हैं। न पापी धर्मियों के बीच में से, न धर्मियों की सभा में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। क्योंकि धर्मी लोग का काम ही अच्छा है और दुष्ट लोग का काम खराब है। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा परमेश्वर पिता धर्मियों का क्या, उसका रास्ता जानता है। अधर्मियों का रास्ता वो नहीं जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर क्या करते हैं, धर्मियों का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसको वह जानता है, उसके और लेके जाता है। लेकिन पापियों का, अधर्मियों का या दुष्ट का वो मार्ग को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, धर्मी और अधर्मी में यही सबसे बड़ी अंतर है। धर्मी जो होता है वो ना पापियों के बीच में बैठता है, ना ठट्ठा लगाने वालों के बीच में बैठता है। तो आज का इस पाठ से हमें शिक्षा मिलता है कि जो धर्मी लोग हैं वो अच्छा जगह पर अच्छा लोगों के साथ संगति रखते हैं। परमेश्वर के पास जो रास्ता है जाने के लिए, उस रास्ता की ओर जाते हैं। लेकिन जो दुष्ट है वो उससे अलग है, उससे हटके है। वो अलग अलग खराब स्थान पर वो बैठते हैं, खराब जगह पर जाते हैं, और उसका जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो परमेश्वर पिता नष्ट कर देते हैं। तो दुष्ट लोग के संगति में हमें भी नहीं जाना चाहिए। आज का इस पाठ में हमें शिक्षा मिला कि हम भी, परमेश्वर हमें कहते हैं, हम मनुष्य जाति को कहते हैं कि ठट्ठा लगाने वाले या दुष्ट लोगों के साथ संगति मत कीजिए। अच्छे लोगों के साथ संगति कीजिए, जो परमेश्वर के बातों को मानते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, उसके साथ संगति कीजिए। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में हम लोगों ने बहुत अच्छा से अध्ययन किया। ये दुष्ट और अंतर, हम लोगों में धर्मी और दुष्ट के बीच में जो अंतर है उसको हम लोगों ने समझा, और बहुत अच्छा लगा। दुष्ट और धर्मी को पहचानने के लिए हमें यह पाठ बहुत बढ़िया लगा, और हम कोशिश करेंगे दुष्ट के मार्गों पर नहीं चलने के लिए, और ना कभी चलेंगे। तो
आज का पाठ से हम मनुष्य के लिए अच्छा ही संदेश मिला। हम लोग धर्मी लोग के पीछे चलें, दुष्ट लोग के साथ हमें संगति भी नहीं करना है। तो दोस्तों, आप लोग को शायद अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मसीदा यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बाइबल से रिलेटेड विषय या वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ और शॉर्ट्स में तो कार्टून वीडियो अपलोड करता हूँ या फनी वीडियो, फनी फेस वाला वीडियो। तो देखते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हमेशा बाइबल का ही, वचन का ही हम वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। और आप लोगों को अगर कैसा इच्छा होता है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें कैसा वाला वीडियो चाहिए इस चैनल पर। अगर कार्टून वीडियो नहीं चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस तरह हम इस चैनल में वीडियो को चेंज करेंगे। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Thanks for watching.